बताओ जैसे E20 आ गया है। हाँ। तो ये गाड़ी तो E20 कंप्लाइंट ही होगी हाँ, आपकी। हाँ, E20 2023 के बाद की है। हाँ। तो भाई इस पे क्या अफेक्ट आया E20 का? 4-5 ऐसे दे रही है। 4-5 की एवरेज दे रही है 4-5 ये। पे और पावर पे डाल दें फिर तो गिरी जाती है पूरी। इतनी बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर है भाई, इसके हिसाब से थोड़ा कम तो नहीं है ये? नहीं, थोड़ा वो लगता है अंडर पावर। तो ये बिड करा था नंबर? हाँ, क्या चंडीगढ़ bidding से आई थी? लिया था। इसकी बिडिंग तो गई थी 9 लाख तक गई थी। हाँ। पर ले दे के ये 5-5.5 के पास तो पड़ गया था। 5 लाख का नंबर लिया हाँ। हमने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरे सामने खड़ी है 00006 फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर तो आप लोग काफी देखते रहते हो, बट इस फॉर्च्यूनर में क्या यूनिक है ना कि ये फॉर्च्यूनर पेट्रोल में है। तो पेट्रोल में आप लोगों ने भी बहुत कम फॉर्च्यूनर देखी होंगी, जैसे मैंने बहुत कम देखी है। तो ये हमारे भाई की है, वंश भाई। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत क्या है। हाल है भाई? तो वंश भाई एक परफेक्ट आदमी है भाई फॉर्च्यूनर के बारे में सारी चीज बताने के लिए, क्योंकि इनके पास डीजल की भी फॉर्च्यूनर है और पेट्रोल की भी फॉर्च्यूनर है, और पुरानी जनरेशन भी है और नई जनरेशन भी है। तो इन्होंने फॉर्च्यूनर में अच्छी खासी R&D कर रखी है। तो मैं इनसे यही समझूंगा, एक तो E20 जब से आया ना भाई, तो एवरेज वैसे ही बहुत ज्यादा कम हो गया है गाड़ियों का। तो ये भी समझेंगे कि पेट्रोल फॉर्च्यूनर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो वंश भाई प्लीज आप गाड़ी के सामने आओ और हमें बताओ कि आपने फॉर्च्यूनर ली तो ली, दो ली, और ये वाली पेट्रोल में क्यों ली? भाई पेट्रोल में इसलिए ली क्योंकि जिस टाइम हम सर्च कर रहे थे गाड़ी के लिए, हमने जैसे अपनी पहली वाली गाड़ी सेल कर दी थी तो उस टाइम कोई गाड़ी नहीं थी। तो मतलब ऐसा था कि 1-2 दिन में ही चाहिए थी कोई गाड़ी। तो हमने मतलब डीजल भी बुक कराई, ऑटोमेटिक भी कराई, मेरठ वगैरह सब NCR में सारे में, और मेरठ तक करवा दी थी। ठीक कहीं है। कहीं नहीं मिल रही थी। फिर ऐसा हो गया था कि मिल नहीं रही तो कैंसिल कर दो। अच्छा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त से, मतलब इंस्टाग्राम से फॉलोअर ही था, उससे करके दिल्ली में पूछा तो उन पे थी। वो कह रहे कि अभी आ जाओ तो अभी कर देंगे बुक। तो हम अच्छा। 5 जुलाई को गए बुकिंग करने, तो 6 जुलाई को वो एक दिन में मिली थी, एक दिन में ले ली। तो उन्होंने जो आपको बताया कि पेट्रोल अवेलेबल है हाँ, हमारे पेट्रोल पास। अवेलेबल है। अच्छा, तो भाई इसके अंदर जो इंजन आता है वो 2.7 लीटर्स का आता है, हाँ जी। जो कुछ 245 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। हाँ। भाई जितनी बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर है, अगर मैं यहाँ से खड़े होकर आपको दिखाऊं, जितनी बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर है भाई, इसके हिसाब से थोड़ा कम तो नहीं है ये? नहीं, थोड़ा वो लगता है अंडर पावर, लगता है हल्का डीजल सा। के मुकाबले का है। भाई आपको इसलिए भी लगता हो क्योंकि आप डीजल भी ऑन करते हो ना, हाँ, तो वो तो गोली है एकदम। वो तो तो एकदम बहुत तक, उसका पिकअप बहुत तगड़ा है, ये थोड़ा लेट भगती है। पैर रखते ही वो रिएक्ट करती है, तो हम्म। इसमें आपको थोड़ा अंडर पावर फील होता है। हाँ, अंडर पावर है थोड़ी ये। बट इसका एक बेनिफिट ये है मेरे हिसाब से कि आप इसको काफी लंबे टाइम तक ऑन हाँ, कर ये हो पाओगे। सकता है 15, वो 10 साल रहेगी, 15 साल तक रह सकती है। तो आप का क्या प्लान है, इसको पूरा 15 साल रखोगे? अभी तो यही प्लान है वैसे। यही सोच के ली थी कि मतलब जो भी गाड़ी रखते हैं ना लंबी रखते हैं। पहले स्कॉर्पियो रखी थी, वो 10 साल तक रखी पूरे। हाँ। तो इसे भी पूरा ही रखेंगे जहाँ तक है। अच्छा, आपने फॉर्च्यूनर ही क्यों कंसीडर करी जब ऑलरेडी एक फॉर्च्यूनर आपके पास थी? वो क्योंकि जिस टाइम हमने ये ली थी ना, उस टाइम हम पे स्कॉर्पियो थी, तो हमने वो सेल कर दी। उस टाइम हम पे फॉर्च्यूनर नहीं थी, तो हमें ऐसा था कि स्कॉर्पियो के बाद फॉर्च्यूनर ही लेनी है। मतलब स्कॉर्पियो से अपग्रेड करूंगा तो फिर हाँ, फॉर्च्यूनर पे? मतलब कि जैसे इस बजट में सब गाड़ी देखते हैं कि कौन कौन सी, हमने गाड़ी भी नहीं देखी, डायरेक्ट यही देखने गए और इसी को बुक करा। मतलब पहले से ही एक मन में प्लान था कि हाँ, यार मम्मी का फॉर्च्यूनर था, लेनी मतलब है इस मम्मी बार। को फॉर्च्यूनर ही लेनी थी तो यही ले अच्छा, ली। आंटी की पसंद की है हाँ, गाड़ी। हाँ। बाकी भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने इसमें बैटमैन कवर्स भी डलवाए हैं। हाँ जी। ये बहुत कम फॉर्च्यूनर में देखने के लिए मिलते हैं, बट लुक अच्छी आ रही है हाँ। ना? वरना इसके पीछे ये व्हाइट कलर के ही होंगे। हाँ, वाइट, ये थोड़ा ऐसा डोल टोल मैच कर जाती है, जैसे ये ब्लैक हाँ। हो गई, ये ब्लैक हो गई, शीशे ब्लैक हो तो गए। लोगो ब्लैक क्यों नहीं करवाया भाई? लोगो लोगो रहेगा। इसलिए नहीं कराया क्योंकि देखो, ये ग्रिल पूरी ब्लैक है ना, तो इसमें फिर ब्लैक मतलब जचता है, थोड़ा हाईलाइट रहता है ऐसे, इसलिए। हाँ, वैसे मेरा भी यही मानना है कि हाँ। पूरी गाड़ी ब्लैक्ड आउट करना ना काफी इजी मॉडिफिकेशन है, हाँ। कोई आइडिया नहीं है उसमें, तुम हाँ। पूरी हाँ, गाड़ी ब्लैक कर और दो, मैंने कहीं कहीं देखी भी इंसर्ट्स देने 2-3 चाहिए। गाड़ी, उनमें सही नहीं लग रहा था ये, अच्छा। इसलिए। हाँ, जैसे आपके काफिले में आप, हाँ, हम भी हाँ, देखते हैं हाँ। भाई आजकल, भाई की रील्स देखा करो आप लोग भी। राव वंश के नाम से भाई का इंस्टाग्राम है, तो उसमें भाई ने पूरा अपना एक फॉर्च्यूनर का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें काफी रैली वैली पे जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी भाई से पूछे कि भाई कैसा लगता है जब इतनी सारी फॉर्च्यूनर एक साथ चलती हैं? भाई साहब, पूरा रोड मतलब पब्लिक जा रही है ना, वो भी बनाते हुए जाएंगे सबकी रील। अच्छा, मैं भाई रिएक्शंस क्लिप बहुत अटैच तगड़े कर आते दूंगा। हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या नाम है भाई आपके ग्रुप का? NCR फॉर्च्यूनर ग्रुप से है वैसे। भी एक मतलब प्रॉपर नाम नहीं रखा, मतलब हमारा मेरे ग्रुप है हिसाब से इसका एक WhatsApp पे। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ आप लोग। हाँ, अब जल्दी बनाने वाले हैं इसका, मतलब सारी हाँ। गाड़ियों पे लोगो भी होंगे हाँ, पूरे हाँ। ग्रुप की। जुड़ दूर दूर जाएंगे। से बंदे रीच आउट कर रहे हैं हमें, वेस्ट हम्म। बंगाल से, बिहार से, हाँ। गुड़गांव से भी आ जाते हैं, मथुरा से भी आ जाते हैं हर संडे को बनाने। तो भाई मैं भी भाई से कह रहा था कि एक दिन मुझे भी लेके चलना है, मैं भी देखूंगा भाई कैसा बिल्कुल लगता है। चलेंगे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कार एंथुसियास्ट लोगों के लिए तो यही एक अच्छा परफेक्ट संडे होता है जब बहुत सारी गाड़ियां एक साथ इकट्ठी हो। बाकी भाई फिर से फॉर्च्यूनर पे आ जाए तो कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल अभी इसको ओन करने का? भाई एक्सपीरियंस तो ऐसा है, मतलब बस थोड़ा डीजल पेट्रोल में मतलब, पर वैसे पूरी जो फील है ना फॉर्च्यूनर वाली, डीजल वाली आई, क्योंकि किसी को बाहर से नहीं पता पेट्रोल है। स्मूथनेस ज्यादा होगी। हाँ, और ऐसा है ना, इन इसके अंदर वो नॉइज कम आती है बाहर से, क्योंकि साइलेंट है बिल्कुल। हाँ, मतलब केबिन काफी साइलेंट हाँ, है। केबिन साइलेंट है, और मतलब
बढ़िया चलाने में मजा भी आता है, ऐसा नहीं कि मजा नहीं आता। तो भाई इसको जैसे कभी लंबी ट्रिप पर लेके गए हो 100 हाँ। 120 क्रूज कर रहे हो तो कैसे मतलब अंदर एकदम साइलेंट फील होता है? बिल्कुल, मतलब डीजल में तो आता है, मतलब इसमें बिल्कुल साइलेंट, एक आवाज नहीं आती इसमें। तो ये ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, ये थोड़ी रिफाइंड लगती है ज्यादा। बट वो जब हम खींचते हैं एकदम से गाड़ी को हाँ, और डीजल एकदम से हूं उसका करता है, अलग, उसकी जो रोर है ना, उसके हाँ, उसी के पैसे हैं। उसी के पैसे, और वो ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ मतलब हाँ जिसको गाड़ियां पसंद है ना वो आवाज ही उसको ऐसा लगता है हाँ कि क्या यार, मतलब इसी का पैसा फूका था मैंने। तो भाई एक चीज और बताओ, जैसे E20 आ गया है, हाँ हाँ तो ये गाड़ी तो E20 कंप्लाइंट ही होगी हाँ हाँ आपकी, हाँ, E20 है। 2023 के बाद की है। हाँ हाँ, तो भाई इस पे क्या अफेक्ट आया E20 का? देखो जैसे मैं इसे पहले लोकल में चलाता था तो इसकी ऐसे एवरेज थी 6-7 प्लस ही देती थी, हाँ 8 तक दे देती है, अब प्यार से चलाओ। ठीक है। तो अब जैसे मतलब मैं डेली चला रहा हूँ इसे तो 4-5 ऐसे ही दे रही है। 4-5 की एवरेज दे चार रही है पाँच ये? पे, और पावर पे डाल दें फिर तो गिरी जाती है पूरी। तो आप इसमें नॉर्मल फ्यूल डलवा रहे हाँ होगे? नॉर्मल। भाई इको मोड पे 4-5 की एवरेज दे रही है, हाँ पावर मोड डाल दिया तो फिर क्या देगी, हाँ एक का हाँ। एवरेज? और क्या कहते हैं, जैसे अगर इसको, इसकी 12-13 की एवरेज भी जब आती है जब 80 के पास क्रूज करते हैं, हाईवे 90 पे? 90-100 पे तो ये 9-10 की देती है। तो मतलब अगर एक दिन इसको चलाना है आपको पूरे हाँ, दिन, अगर तो आधी टंकी तेल चाहिए? एक दिन अगर सुबह शाम तक इसमें 2000 का चाहिए। मतलब अगर स्टार्ट है पूरी हाँ गाड़ी? हाँ। अच्छा नहीं भाई, वो नहीं, तो डिस्टेंस अगर के ऊपर भी है नहीं कि नहीं, कितना अगर कवर जैसे कर रहे हो। ये मान लो 62 के 3 चक्कर 2000 में लगेंगे इसके। आपके घर से? हाँ भाई वो तो कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। हाँ वही। मेरा घर आपके घर से होगा 5-6 किलोमीटर। हाँ इतना ही। 5-6 किलोमीटर में अगर 3 चक्कर काटोगे तो 2000 रुपए इसकी के चलेंगे। अगर 1000 का डलाते हैं तो उसमें सुई भी नहीं उठती, 2000 से नीचे उठती नहीं है। और 62 के इतने चक्कर लगा दिए उसमें इसकी रिजर्व की चल तो इसकी जाती है। फुल टैंक कितने में होता है? इसका 7 तक हो जाता है, 7.5 में हो जाता है कभी कभार। कितने लीटर आता है मतलब? इसमें 80 लीटर का टैंक है, सेम डीजल की तरह। अच्छा, सेम डीजल जितना ही टैंक हाँ है। हाँ तो भाई अब तो बहुत महंगा होता होगा, अब तो 102 हो रहा है, नौ हाँ, हजार में होएगा 102 अब हो तो। रहा है तो और ज्यादा होता है। 8-8.5 हजार में तो हाँ हो गई। नहीं, 8 तक मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसमें अच्छा। थोड़ा पहले भी रहता है, उससे पहले डलवा और उसमें देता हूँ मैं। चलती कितनी है? ये एक टैंक में चलती है 500-600 चलती है हाईवे पे। 500? लोकल में तो 400 ही चलती है। 400? हाँ, यार भाई एवरेज क्या डीजल ड्रॉप में हुआ इसकी है। डबल चलती है, 1000 प्लस हाँ डीजल तो किलोमीटर। आप उस दिन बता ही रहे थे कि हाँ वो तो हाँ हाँ 12-13 का एवरेज आराम से देती हाँ है हाँ आपको, हाँ। वो तो फ्री चलती है फिर आपके वो तो माइंडसेट के बिल्कुल, हिसाब से। उससे इसलिए बेचने का मन ही नहीं करता। हाँ भाई उसे तो पूरा चला के ही बेचना, वो अच्छी भी लगती है हाँ यार मुझे, वो ज्यादा पसंद है, पता हाँ नहीं क्यों। हाँ हाँ। उस पर आपने मेहनत से इतनी मॉडिफिकेशन वगैरह भी करवाई है ना। बाकी भाई एक चीज और बताओ, जैसे आपने गाड़ी कितनी चलाई है? ये 40,000 के आसपास चलने वाले, और ये 38,000 चली। टायर में देख रहा हूँ, टायर हल्के पड़ गए थोड़े। टायर ये अभी वही है, इसके कंपनी के साथ आएंगे। हाँ तो यही 40-45-50 हजार ही चलते हाँ हैं टायर। 50 इतने ही चलेंगे, अब 55 चल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा तो भाई अब एक बात और बताओ मुझे यार, अगर अब कोई लेने जाए फॉर्च्यूनर हाँ आपके हिसाब से, तो आप उसे रिकमेंड करोगे कि पेट्रोल वाली ले लो? भाई, आज के हिसाब से तो रिकमेंड मतलब ऐसा है, अगर कोई इसका खर्चा देख सकता है तो ले ले। जब किसी को 15 साल रखनी है हाँ। तो ले सकता है, पर भाई खर्चा बहुत है इसका पेट्रोल का, मेनली जो है पेट्रोल का खर्चा है इसका। और सर्विस का? सर्विस का वही सेम ही आती है, डीजल से थोड़ा कम ही होगी। मतलब कितनी आ जाती है इसकी अभी सर्विस? इसकी 40,000 वाली हुई थी तो 20,000 कुछ रुपए में हुई थी इसकी, मेजर सर्विस थी। और वो यार 20 हजार कैसे लग गए सर्विस में? वही है। उस दिन मुझे बता रहे थे 1,70,000 वाली सर्विस हाँ कराने जा रहे हैं, उन्होंने 15 हजार का एस्टिमेट हाँ, दिया है। उसकी 10-12 में हो गई थी। हाँ तो इसमें इतने पैसे क्यों लग गए? ये मेजर में आती है ना, वो तो मतलब नॉर्मल थी, मतलब इसके जो 40,000 वाली होती है उसमें 35 भी चले जाते हैं, और ये इसकी जब भी ठीक हुई है 20,000 क्या कोई में। पार्ट चेंज होता है? नहीं नहीं, इसमें ये होता है ऑयल वगैरह चेंज होते हैं, डिफरेंशियल ऑयल ये अच्छा सब। अच्छा, हाँ, वो अच्छा अच्छा। हाँ तो ये तो आपकी 4x2 है ना वैसे? हाँ 4x2 है ये। तो भाई ऐसा तो रिग्रेट नहीं होता कि 4x4 लेनी थी? 4x4 इसलिए वो लेनी पड़ी दूसरी, क्योंकि ये मतलब गए थे ना, इसको 2023 में गए थे हम मनाली, उस टाइम हाँ। स्नो पड़ी थी तो ये फंस गई थी उसमें, फिर क्रेन से खिंचवाई थी। अच्छा बाकी भाई मैं आपको अगर गाड़ी का इंटीरियर दिखा दूं ना, तो अंदर से गाड़ी एकदम एंटिच लगती है, बढ़िया नए वाला एकदम। इसमें आपको सारा देखने के लिए मिलेगा, मीटर वगैरह भी। और भाई ये जेड ब्लैक कैसे करवा रखी है आपने, और उसके ऊपर से शेड्स भी लगा रखे हैं। भाई अंदर बैठ के तो कुछ दिख ही नहीं रहा बाहर का, मतलब मैंने गॉगल लगाए हुए हैं। रात में तो बिल्कुल मतलब। तो इसमें आपको पावर्ड सीट्स भी मिल जाएंगी, तो पीछे कर लेते हैं हल्की सी। फीचर इसमें जो होगा ना सारे डीजल वाले ही हैं। हाँ और इसमें ये स्क्रीन ऐड हो गई है वो पिछली हाँ बार से, है हाँ, ना? ये सेम वही है, नहीं तो बेशक वो 2018 है पर इंटीरियर पूरा सेम है पीछे तक। भाई ये जेड ब्लैक कराने की क्या मोटिवेशन थी, क्या काफिले के लिए जो आप जा ये रहे हो थोड़ी आजकल? लुक अच्छी आती है एक तो, या और ऐसा है रिक्वायरमेंट कि थी ये? धूप नहीं लगती, एसी बढ़िया काम करता है इस पे। अच्छा और ये क्या चीज है? ये वेंटिलेटेड सीट है इसमें। अच्छा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हाँ आती है। हाँ, आगे की दोनों फ्रंट में आती हैं। तो ये तो भाई काफी यूजफुल फीचर है हाँ, वैसे। ये आज वाली जो 4x4 आ रही है उनमें से रिमूव कर दिया ये फीचर। हाँ 4x4 में नहीं आता। हाँ 4x2 में आ रहा है ये बस। भाई इतना अंधेरा फील हो रहा है ना, क्योंकि मैं जेड ब्लैक गाड़ी नहीं चलाता। भाई इतना अंधेरा फील हो रहा है, अंदर नहीं आ रही कैसी भी लाइट। इनमें पर तो फिर भी look रात अच्छी को आती दिखता है। है, इसमें तो बिल्कुल नहीं दिखता और रात रात को। को तो कुछ नहीं दिखता कुछ होगा। भी नहीं, अंधेरा जो हेडलाइट का थ्रो है ना वो भी नहीं दिखता। तो रात को आप हटा देते होंगे जैसे नहीं ये नहीं, extra उसमें sheet है। चलाता हूँ जब भी।
अच्छा आदत हो रही है ना चलाने की। अच्छा अच्छा अच्छा। पर भाई जैसे आपका ट्रैवल का है शौक, कभी इसको उठा के ले जाना पड़ा आपको तो जम्मू कश्मीर वगैरह कहीं चले गए तो वहां रोकते हैं ना? नहीं हाँ, थोड़ा मतलब हर स्टेट का अलग अलग होता है, मतलब अभी तक हम्म। तो नहीं रोका कहीं पे, जैसे जहाँ भी गए हैं हाँ अभी तक तो सही चल रही है। भाई वैसे फॉर्च्यूनर में बैठ के ना फील बहुत अच्छी आती है यार, देख रहे हो कितना ऊंचा बैठता है बंदा। और जब से ये नए वाला ये मीटर लाए है ना, हम्म। ये बहुत तगड़ा लगता है यार मुझे देखने में कलर वाइज, पुराने वाले से। हाँ हाँ पुराने उसमें, वाले में ब्लू ब्लू लाइट है वो। उसमें हाँ उसमें हम्म। डिजिटल स्पीड शो करती है, मतलब हम्म। वैसे फीचर सब सेम है, मतलब एक दो फीचर अलग है। इसमें क्या अलग है? इसमें ये अलग है, यहाँ से हम इसका थीम चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अच्छा। है ना। और हाँ। उसमें कंपास आता था, इसमें कंपास नहीं आता, मतलब दो तीन चीजों का फर्क है बस, अच्छा बाकी सब अच्छा कुछ अच्छा। सेम है। तो भाई और ने चलाई इसमें हुई है। डीजल में 6000 तक आता है, इसमें 7 तक आता है आरपीएम। हाँ ये यहाँ पे देखोगे तो 7,000 आएगा भाई आरपीएम, और ये भाई ने चलाई हुई है 38,000। तो भाई 38,000 चलाने में तो बहुत खर्चा आ गया होगा। हाँ मतलब डीजल से तो दुगना तिगना मानो। बाकी भाई वैसे देख पा रहा हूँ तो गाड़ी आपने मेंटेन रखी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ 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 वही। हैं? और एक बार इसका इंजन और दिखाओ यार, पेट्रोल वाला। तो जैसा मैं आपसे भाई अभी पूछ रहा था कि अगर आप किसी को अभी रिकमेंड करोगे कि ये ले ले कोई पेट्रोल में, भाई बताया ना आपने मैंने कहा कि कि अगर इसका खर्चा झेल ले कोई। खर्चा, हाँ खर्चा मेन है इसका, पेट्रोल मतलब एक दिन के लिए 2000 रुपये चाहिए ही चाहिए, उसमें भी शाम तक खत्म है पेट्रोल। जैसे आप कॉलेज आते हो तो 500 600 का। 500 600 में होएगा ही नहीं काम, इसका 2000 का कम से कम बता रहा हूँ मैं। और भाई जैसे अब आप काफिले में ले जाते हो तो कभी हाँ कभी वहां क्या खर्चा आ जाता है इसका? वहाँ इसमें 2000 का कम से कम 2500 3000 का डलवाना पड़ता है। अच्छा भाई यार मतलब इसका खर्चा बहुत है भाई तेल का। दो, और मैं तो E20 बीच के में ये, बाद और ड्रॉप हो गया है। जब मैंने ली थी मैं सोच रहा हूँ इसमें 1000 का डलवाया मैंने हाँ। सोचा कि सुई नहीं उठ रही, मैं सोचा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, अच्छा फिर पता ये चला कि 2000 से नीचे उठती ही नहीं भाई है। 10 लीटर इसमें आया होगा 1,000 रुपए हाँ में। हाँ हाँ 80 लीटर का इसका टैंक है हाँ हाथी का। हाँ। इसमें क्या पता, अबे 1,000 रुपए का तेल तो सेल्टॉस में नहीं पता चलता। वही वही, ऊपर से दूसरे पेट्रोल तीसरे है दिन ये। पंप पे जाना पड़ता है। उसमें क्या कहते हैं डीजल होती है अगर ये वहीं, तो हाँ 1000 रुपये में ये मतलब मथुरा से भी वापस ला देगी, इतनी आप ऐसी मुझे है। बताए थे उस दिन आगरा पहुंच जाएगी उतने हाँ तेल हाँ में। हाँ भाई डीजल का मजा डीजल का है। उसका तो मतलब अलग ही है। मैं ज्यादा मेरे पास देखो, मैं फॉर्च्यूनर ओन नहीं करता, हम्म। बट जैसे मैं एक आउटसाइडर बताऊं आपको इस कम्युनिटी से, तो भाई मेरे हिसाब से फॉर्च्यूनर डीजल में सूट करती है। फॉर्चुनर डीजल के अलावा मजा ही नहीं है लेने में। हाँ पेट्रोल में बहुत कम लेते हैं, मतलब हम्म। या तो किसी को 15 साल रखनी हो, या फिर किसी को जैसे मेरी तरह इमरजेंसी पड़ गई उसी टाइम चाहिए जब क्योंकि लेते वंश हैं। भाई एक बात और बताओ, कोई 50 लाख की है ये गाड़ी, हाँ हाँ आपने कितने की ली थी? ये 42 की पड़ी थी। 42 की उस टाइम पे ली थी, हाँ अब पैसे हाँ बढ़ चुके हैं। हाँ अब तो और महंगी होगी। हाँ तो भाई कोई 50 लाख के राउंड की गाड़ी ले रहा है तो ऑब्वियसली उसकी चलत ज्यादा ही होगी। हाँ 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 कोई खड़ी रनिंग। करने के तो लेगा नहीं इतनी बड़ी गाड़ी। हाँ क्योंकि घूमने फिरने में ही काम आती है, और ये गाड़ी हाँ जब तक भर के नहीं चले इनमें मजा ही नहीं है, अकेले बंदे को चलाने में मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। बोर हो जाते हैं एक हफ्ते में। और भाई ये नंबर कैसे लिया आपने 0006? नंबर ये ऐसा था कि उस टाइम मतलब गाड़ी तगड़ी ले रहे हैं तो सोच रहे हैं कि एक बार लिए गाड़ी, कौन सा बार बार ले रहे हैं, तो तो ये नंबर बिड लिखा। करा था नंबर? हाँ क्या बिडिंग चंडीगढ़ आई से थी? लिया था। ये पड़ा था ऐसे, इसकी रिवील नहीं कर सकते क्या? नहीं, इसकी बिडिंग तो गई थी 9 लाख तक गई थी, हाँ पर ले दे के ये 5 5.5 के आसपास पड़ गया था। 5 लाख का नंबर लिया हाँ आपने ये, तो तब उस टाइम शौक था नंबर का। हाँ मतलब ऐसा था कि डीजल होती तो इससे 3 4 लाख और महंगी आती, तो हाँ। बाकी के बचे हुए पैसे नंबर में लगा दो। और नंबर का ऐसा है कि रेट का भी घटने नहीं है, बढ़ नहीं है इसके। भाई मतलब यार देख रहे हो, मतलब भाई ने 42 की गाड़ी ली पर जो पैसे बच गए डीजल हाँ में जो एक्स्ट्रा डलते उसका नंबर ले आए हाँ 0006। तो इसे नंबर को तो हमेशा रखोगे, अब हाँ हमेशा रिटेन रहेगा। कर लोगे आगे भी, हाँ और कोई क्या। गाड़ी चेंज करोगे तो। अच्छा लगता है यार यूपी 16 हाँ DX। 000 सीरीज ना ज्यादातर फॉर्च्यूनर पे सूट करती है सारी, हाँ उस और टाइम फॉर्च्यूनर पे मतलब। अगर ना हो ना तो हाँ अच्छी नहीं हाँ लगती। मतलब स्कॉर्पियन पे भी लगाओगे ना उस पे इतना सूट नहीं करेगा, हाँ 000 मतलब फॉर्च्यूनर पे ज्यादा सूट सही कह करता रहे हो यार, ये तो बात आप सही कह रहे हो। बाकी पीछे तक अगर आपको गाड़ी दिखाओ तो इसमें तो वही आपका इलेक्ट्रिक टेल गेट भी आता ही है जो फॉर्च्यूनर में है ही। तो ये भी ओपन करके देख लेते हैं। बाकी भाई ऐसी कोई चीज जो अभी तक इसकी खराब हुई हो, कुछ हुआ हो? खराब Ignition तो on कुछ नहीं करना हुई, पड़ेगा। मतलब हेडलाइट का था वो, पिछले साल जैसे बहुत ज्यादा रेन हुई थी उसमें मॉइस्चर आ गया था, दूसरे वाली में, इस बार दूसरे वाली में आ गया। इस बार हाँ फिर से आ गया। अच्छा तो भाई पीछे की सीट्स यूज नहीं होती ना ज्यादा? नहीं ये जब ही यूज होती हैं जब तो ट्रेवलिंग में जा रहे हैं। हाँ मुझे तो इसकी थर्ड रो ज्यादा कंफर्टेबल लगती है सेकंड रो से। पीछे की बिल्कुल। हाँ भाई सेकंड रो ना ऊंची सी है थोड़ी, ऊंची सी है, बीच में मतलब हाई बीच में जो सपोर्ट नहीं बैठता आता है फिर हाँ उसमें। उसमें थोड़ा कम रहता है। हाँ इनोवा में नहीं है वो चीज, हाँ हाँ क्योंकि वो इनोवा नीचे तो है ना। कंफर्ट के मामले सबसे ऊपर है। तो भाई क्या है, अभी जो बता रहे थे ना वो ये बता रहे थे कि जो इनकी ये वाली लाइट है ना इसमें मॉइस्चर आ गया। हाँ इसमें ना इस ऐसे वाली थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ, ऐसे ही उसमें आया था। ये हल्का सा जो दिख रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं आया, उसमें यहाँ तक आ गया था पूरा। और ऐसा नहीं, मैं तो सर्विस पे छोड़ने गया था गाड़ी, हाँ उन्होंने अपने आप ही चेंज कर दिया बिना मुझे बताए। उन्होंने नोटिस कर ली ये हाँ चीज। नोटिस कर ली,
कि वारंटी में तो थी, मैंने एक्सटेंड करवा रखी है, 2 साल की आती है, 5 साल की करवा दी तो उन्होंने कर दी चेंज। भाई पता है क्या होता है, ये ना रिकॉल आया हुआ होता है पीछे से हाँ हाँ कि हाँ। भाई अगर ऐसा किसी कस्टमर को फेस हो तो आप लोग चेंज कर दो, क्योंकि हाँ। 90,000 रुपए की लाइट है ये। 90 और प्लस जीएसटी भी है, मतलब एक की पड़ती है पूरी, और 1 जो लाख की। लेजेंडर है उसकी तो और महंगी पड़ती है, उसकी और भी महंगी पड़ती है। उसकी 2.5 की पड़ती है दोनों। तो भाई इसको तो लेके कोई प्लान नहीं है कन्वर्ट करवाने का? नहीं नहीं, इसे ये तो नई की तरह है ना, इसको इसमें कुछ कराने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि वारंटी छिड़ जाएगी, हो जाएगी। हाँ यार, नई गाड़ी में ये तो प्रॉब्लम है भाई। भाई पता है मेरे को ये ग्लॉस करवानी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसको कहाँ पेंट करवाऊं। पता नहीं कौन इसे ढंग से खोलेगा, कौन नहीं खोलेगा, वही समझ डर नहीं डर आ रहा रहता है, मेरा। मतलब थोड़ा बाहर से खुलवाने का नई गाड़ी को। बहुत डर लगता है यार कसम से। जैसे इनने ये चेंज करी, इसके साथ जो सीट के चैनल होते हैं जिसपे सीट आगे पीछे होती है, हाँ 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 वो चैनल भी फ्री में चेंज, उनमें जंक आ रहा था, मैंने बोला था बस जंक आ रहा है तो ये आगे पीछे करते हैं, आवाज आती है, हाँ। तो उन्होंने वारंटी में वो भी चेंज कर दिया, और चैनल ही 70,000 रुपए है बस। ओ तेरे की दोनों चेंज कर दिए? दोनों चेंज कर दिए। चलो भाई, अब भाई से सुन तो बहुत लिया, थोड़ी सी चला कर देखते हैं यार पेट्रोल वाली कैसी चलती है। मैंने कभी नहीं चलाई, मेरा पहली बार है ये। डीजल में देखो ये कवर आता है पूरा, इसमें देखो हाँ। ऐसे खुला है। भाई क्योंकि ये बहुत साइलेंट है ना, उसमें इसलिए भी आता है क्योंकि ना एनवीएच लेवल मेंटेन करने होते और हैं। इसमें पता है अभी एक प्रॉब्लम आई थी बीच में, मैंने इससे ड्रिफ्ट वगैरह मारी थी, हाँ तो ये होता है ना पावर स्टेयरिंग पंप, हाँ हाँ। ये इसका लीक हो गया था, ओहो, और ये कितने का था, 40-50 हजार का था। वारंटी में हो गया? वारंटी में कर नहीं रहे थे वो, क्योंकि वारंटी में होता है खराब होने का, वियर एंड टियर नहीं हाँ होता। टूटने का नहीं होता, वो टूट गया था इसका, मतलब ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, बिल्कुल इतना सा पार्ट है, और 40,000 रुपए का है? हाँ इतना सा, क्योंकि इतना सा नहीं आता ना, फिर पूरा पंप ही आता अच्छा है अच्छा अच्छा। है ना, तो वो ड्रिफ्ट से टूटा था किसी तरह, तो उसको कवर नहीं, 1 महीने में होके आई थी फिर ये, क्योंकि डीजल के जल्दी पार्ट अवेलेबल होते हैं, तो आपने पेट्रोल के पे नहीं करा होते। उसके लिए? नहीं, फिर बातचीत करके करवाई थी उसमें अच्छा। वारंटी में। भाई ड्रिफ्ट मारनी नहीं चाहिए क्या फिर? नहीं नहीं, मतलब कंडीशन होती है उसमें, या तो हाँ। मतलब वहां पे ना पत्थर वत्थर नीचे जाते तो पत्थर लगाता कोई इसमें नीचे से, अच्छा, और पत्थर पे ऊंची नीची भी हो जाती है? ऊंची नीचे, और पीछे से उठ भी गई थी ड्रिफ्ट मारते मारते। अच्छा भाई, इतनी भारी गाड़ी उठ गई? हाँ हाँ भाई। है? भाई तो यही है कि गाड़ी का वियर एंड टियर अगर हो जाए तो फिर खर्चा है, जब नॉर्मल ये सर्विस का खर्चा नहीं है, wear and नॉर्मल tear का parts नहीं है, अगर वारंटी में है तो बहुत बढ़िया है, अगर मतलब वैसे कोई पार्ट खराब हो गया ना तो बहुत महंगा महंगा भाई जाता है। 90,000 की लाइट है यार। हाँ हाँ। है 90,000 की किट आ जाती है पूरी आजकल कन्वर्ट करने की। और मुझे पता ऐसे चला था, जैसे इसको चला के इसका स्टेयरिंग बिल्कुल टाइट हो गया था, वैसे ही टाइट है इसका? हाँ उससे भी ज्यादा टाइट, मतलब घुमा रहे थे तो आवाज वाइब्रेशन हो रही थी बहुत। चलो एक बार भाई इसको स्टार्ट करते हैं और एक बार चला कर देखते हाँ। हैं। चलो भाई, गाड़ी स्टार्ट कर ली हमने और अंदर तो कोई आवाज नहीं आ रही। तो भाई ऐसा नहीं लगता कि ऑटोमेटिक लेनी चाहिए थी या मैनुअल? बढ़िया है। अगर डीजल होती तो लेने में फायदा था, क्योंकि पेट्रोल में तो फिर पेट्रोल में और 1-2 की एवरेज कम हो जाती। हाँ। यार स्टीयरिंग बहुत टाइट है यार फॉर्च्यूनर का भाई। इसका उससे कम है, डीजल से लाइट है इसका। वो आवाज नहीं आ रही भाई अंदर जो उसमें आती है एकदम। हाँ, रोर करती है। हाँ। यार नहीं यार, पिकअप तो अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, इतना कम नहीं है। मतलब इतना भी खराब नहीं है, मतलब उसके मुकाबले बता रहा हूँ। पर फिर भी भाई और पेट्रोल गाड़ियों को अगर देखा जाए ना तो इसमें हल्की सी आवाज तो है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही साइलेंट है, जैसे सेल्टोस तो बहुत ही साइलेंट है, और इसका इंजन भी बड़ा है। हाँ इंजन भी बड़ा है ना भाई। ऐसी कुछ फील आती है भाई चलाने में, जेड ब्लैक गाड़ी। इसमें 5 गियर आते हैं ना? हाँ डीजल में 6 आते हैं, इसमें 5 आता है। और ऑटोमेटिक में भी 6 आते हाँ, हैं। उसमें भी 6 आते हैं भाई मजा तो आता है चलाने में यार। हाँ। देखो भाई ऐसी कुछ लग रही है। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि फिर E20 के बाद क्या एवरेज दिखा रही है, एक बार देखे जरा। 6.5 की, जो सुबह से आप चला रहे हो इसको? सुबह से नहीं, अभी 1 घंटा ही हुआ वैसे, आपके यहाँ तक आते ही कॉलेज गए थे बस। अच्छा अब देखो भाई, मतलब इतने में एक क्वार्टर तेल में ये 103 चलेगी, 103 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। इतनी तो चलती भी नहीं जो दिखाती है एक्स्ट्रा, चलेगी भी नहीं इतनी। हाँ। थोड़ी कम ही चलती है। तो भाई देखो हाथी है फिर ये असली वाला। इतनी तो भाई स्कॉर्पियो की भी कम नहीं है, स्कॉर्पियो की भी ठीक है क्योंकि उसमें 2 लीटर का इंजन आता है। हाँ हाँ। डीजल और पेट्रोल में उसकी भी ऐसी है ऑलमोस्ट, मतलब। हाँ उसकी ऑटोमेटिक में ऐसी है भाई 6 की। ऑटोमेटिक में हाँ। मैनुअल में तो मेरे फ्रेंड के पास है, ठीक दे देती है। बाकी भाई अब अगर मैं इसे पूरा फुल करूँ, ठीक है यार। एक बार जब आप अंदर बैठ जाते हो ना और तेल वेल डलवा के सेट हो जाते हो, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। हाईवे पे चलाने में खूब मजा आता है, ब्रेकिंग इसकी सब कुछ सही है। मैं वैसी, और मतलब 100-150 भागेगी ना, ऐसा नहीं लगता कि 100-150 भाग भी रही है। अच्छा नहीं यार, मजा तो आ रहा है, बस जब तक एवरेज ना देखूं। हाँ एवरेज बहुत कम मैं है तो इसे हटा देता हूँ, डिजिटल स्पीड पे कर देता हूँ ताकि एवरेज ना दिखे। भाई बिल्कुल यही तरीका है पेट्रोल की हाँ। गाड़ियों को चलाने का कि आप एवरेज हटा दो, नहीं तो आपका ध्यान ना गाड़ी उसी पे में जाता है बार-बार। सड़क पे हटके सीधा हाँ। एवरेज पे ही रहेगा। तो अभी जैसे 6.5 दे रही है तो आप कह रहे हो और कम देती है, मतलब हाँ। थोड़ा एरर है मीटर में भी।
नहीं एरर इसमें तो यही शो करता है, मतलब रीसेट मारनी पड़ती है और मैं कम ही दे दी होगी वैसे तो, अभी लोकल में तो कम ही देती है, हाईवे पे शो करती है बिल्कुल बढ़िया। पर अच्छी रिफाइंड गाड़ी है, मतलब चलाने में मुझे अच्छी लगी, काफी ऊंची भी है, काफी हमने सीट भी ऐसी एडजस्ट की हुई है एकदम ऊपर। हाँ नहीं मैंने तो नीचे अभी और ऊंची हो जाती है। अच्छा, तो भाई खुश हो फिर इसे लेके, कोई नेगेटिव बताओगे इसके बारे में? नेगेटिव वही लगता है, मतलब थोड़ा मतलब पावर कम लगती है, मतलब वैसे कंपैरेटिवली। हाँ बस वही, बाकी वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई मतलब। कल को इसे अगर रीसेल करने जाओगे तो आपको कोई अपने जैसा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा जो पेट्रोल में इंटरेस्टेड हो। नहीं इसकी भी बढ़िया सेल हो जाती है, मतलब टोयोटा की फॉर्च्यूनर हो बस सेल तो हो ही जाएगी, पेट्रोल डीजल से कोई वो नहीं, मतलब जिसे लेनी होगी वो ले लेता है। पेट्रोल की ये सोच के ले लेगा कि इसका लीगल टाइम बचा हुआ है। हाँ 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 वही, आजकल तो टाइम ज्यादा देखते हैं लोग। हाँ टाइम ज्यादा देख रहे हैं। कोई पेट्रोल डीजल तो यही है कि कुछ नहीं, चलो फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, इको पे ये पावर पे ये भी मतलब बढ़िया पावर दे देती है, देखो पावर पे चला के देखो एक बार, सेकंड लगाना एक बार भाई, ये देखो भगा के देखना इसको पावर में। भाई डीजल वाला मजा नहीं है। देखो डीजल आप वाला कुछ तो भी आएगा कहो, ही नहीं। आप कुछ भी कहो, हाँ। पावर लगा लो या इसमें कुछ भी लगा लो, वो जो डीजल वाली थी ना इसका आपकी, पावर और डीजल का वो तो eco- भाई ऐसी लगती है ना खोल दी किसी ने पीछे हाँ, से। उसमें तो ऐसा लगता है कौन ये सी ठीक power है, का मतलब lock हैंडल होगी। कर सकता है कोई भी इसको। हाँ हाँ ये ऐसी नहीं हो रही कि एकदम बावली सी हो जाए, हाँ पर मजा आ रहा है इसको चलाने में, भी स्मूथ है। तो भाई ये था भाई की फॉर्च्यूनर पेट्रोल का रिव्यू। तो वंश भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा दोबारा से। बाकी भाई अच्छा लगा, आप फॉर्च्यूनर ओन कर रहे हो पेट्रोल में, बस E20 आ गया है। आप क्या E20 चाहते हो कि मतलब E20 जाए या रहे? जाना ही चाहिए एवरेज में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है पहले तो मतलब। इतनी लोकल में देती थी पहले ये। हाँ भाई 3-4 का एवरेज जो लोग चला रहे हैं ना, उन्हें फर्क पड़ रहा है असलियत में, हाँ वही है ना। तो यार E20 के साइड इफेक्ट्स तो हैं। बाकी पेट्रोल फॉर्च्यूनर का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो बनाई, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।